पावर शेयरिंग हमारे यहाँ 6,40,000 गांव हैं। पूरे देश में कितने गांव हैं? 6,40,000 गांव हैं। तो 6,40,000 गांवों में हर गांव में एक मुखिया है, एक सरपंच है, एक प्रधान है। तो समझो 3 जगह तो यही पावर शेयरिंग हो गई। इसका 3 गुना करो तो 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख हो गए। इसके अलावा न जाने कितने सांसद होंगे, कितने संसद सदस्य होंगे, कितने विधायक होंगे। तो अगर हम देखें तो टोटल हमारे यहाँ 21 लाख लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पावर है। और ये जो पॉपुलेशन जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर है, ये कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। जितने पॉलिटिकली जो हमने एम्पावर किया है, और उसमें से जो हमारी पंचायती राज है, लोकल गवर्नमेंट है, उसमें 50% फीमेल का रिजर्वेशन है। तो आप समझ लीजिए स्त्रियों को भी कितना ज़्यादा एम्पावरमेंट किया गया है कि नहीं। तो एट सच एक्सटेंसिव लेवल ऑफ पावर शेयरिंग होना अच्छी बात है डेमोक्रेसी में। मान लीजिए अगर आपके घर में ही पापा 10,000 में घर चलाते हैं और कहते हैं दिव्या ये 2,000 पकड़ो, इसमें तुम दूध और ब्रेड मैनिपुलेट करोगी, तो इनके हाथ में पावर आ गई। ये अपने बड़े भाई को पूरे महीना ब्रेड ना खिलाएं, ये पावर आ गई कि नहीं। लेकिन इस चीज़ का वो सुख भोगेंगी और जब मर्जी तो 2 ब्रेड उसको दिखा के खा लेंगी, ये चीज़ होगी। तो इस तरीके से अगर हम जो भी फाइनेंशियल जितना भी एक्सचेकर है या हमारे पास जितना रेवेन्यू है उसको हम डिवाइड कर दें। क्या सरपंच को पैसा नहीं मिलता होगा? हमारे यहाँ वार्ड मेंबर को 5-5 करोड़ रुपए मिलता है। यहाँ का जो पार्षद जीता था वो दयाराम भाटी, हमारे घर से 2 घर छोड़ के रहता है। शेड्यूल्ड कास्ट का था, उसको बीजेपी का नंबर मिला, वही अकेला बीजेपी का कैंडिडेट था, वो शेड्यूल्ड कास्ट था। तो लोगों ने कहा इस एरिया में सब ब्राह्मण पंडित रहते हैं, तुम ही हो, खड़े हो जाओ। वहाँ खड़े हो जाएंगे, वो जीत भी गए क्योंकि रिजल्ट थी ना वो सीट। और बस उसके बना था और उसके बाद उसको 5 करोड़ मिला कि विकास करना अपने एरिया का। 1 महीने के अंदर अंदर उसने एक बड़ा बंगला खरीद लिया। तो आप समझे पावर शेयरिंग कितनी है, समझ में आई बात कि नहीं। तो इस तरीके से 20 लाख पर्सन्स ऑफ इंडिया आर शेयरिंग पावर। इट इज़ वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि इतने डीप लेवल पर, इतने रूट लेवल पर डेमोक्रेसी होने का मतलब है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं। जो आपके एरिया में अरविंद नगर, सुब्रतो पार्क या किसी भी एरिया में, या गोल्डन जुबली, ये जो भी कोई भी सेंट्रल स्कूल स्कीम है, यहाँ की जो चीज़ है वो इतने बड़े एरिया का, जोधपुर एरिया का सांसद समझ पाएगा क्या? क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। एंड व्हाट इज़ द लोकल प्रॉब्लम, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड नॉट इवन। अगर मैं कहूँ रतनाडा वाला जो विधायक है, रतनाडा में एक विधायक होता है, रतनाडा का एक है, फिर और चले जाओ तो सरदारपुरा का एक, मतलब जोधपुर को करीब 10 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया, तब भी नहीं समझ पाएगा। रतनाडा वाले को क्या पता यहाँ इस गली मोहल्ले में क्या हो रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ 10-10 गलियों का मिला के एक पार्षद बनाया गया। इस चीज़ को क्या कहते हैं बताइए? दैट इज लोकल गवर्नमेंट। इसे क्या कहा जाता है? लोकल। उसे वार्ड मेंबर कहते हैं या पार्षद कहते हैं, और गाँवों में उसे सरपंच कहा जाता है। तो इस तरीके से इट कैन वेरी वेल अंडरस्टूड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ लोकल पीपल एंड नोज वन बाई वन ईच वन ऑफ देम। इवन वो दयाराम भाटी, जब हम उससे मिलते हैं, वो हमारा नाम जाता है, हम उसका नाम जानते हैं, हम उसको बता देते हैं हमारे यहाँ का सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, 1 घंटे में आके ठीक करवा देता है। वो बात अलग है कि मकान बनवा दिए, लेकिन हर समस्या सुनता है। बात समझ में है कि नहीं? तो इस तरीके से पावर शेयरिंग का क्या मतलब है, जरा देखिए कि 2 तरीके की पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, और एक कौन सी होती है? वर्टिकल पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। देयर इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और दूसरी है वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब जरा देखिए कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो 3 टियर का है, और किसी किसी देश में 2 टियर का होता है।
उसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, एक केंद्र सरकार होती है और एक राज्य सरकार। लेकिन हमारे यहाँ तो पंचायती राज सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट भी। समझ में आ गई कि नहीं? तो अब जरा देखो, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है। बोलो कौन कौन से ऑर्गन है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सो व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जुडिशरी का क्या मतलब होता है? न्यायपालिका। जो ये कानून बनाए, विधायिका, इसको क्या कहेंगे? बोलो, जो कानून बनाएगा उसको क्या कहेंगे? विधायिका। और उस कानून की पालना करवाए। जब इन्होंने नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन, बोलो क्या हर जगह टेबल लेकर के लोग बैठे नहीं थे, बैंक वाले आओ नोट बदल लो। पता चला पोस्ट ऑफिस वाले घर के वहाँ बैठे, पोस्ट ऑफिस के सामने, और ना हो पाता तो केवी स्कूल के टीचर लगा देते। तो ये जितने भी हैं, एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक, बैंक के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, ये सभी आते। एग्जीक्यूटिव कौन है? इन सब का काम है कि गवर्नमेंट जो कानून बनाए संसद में, उसकी पालना करवाएं। ओके, सो इट इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब है निष्पादन करना, किसी कार्य को करवाना। जो कानून बने हैं, और कानून न पालने वाले को सजा देना किसका काम है? ये विधायिका है। और ये क्या बताइए? कार्यपालिका। और दिस इज न्यायपालिका। इस चीज को कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन। अगर तुम्हारे पापा जो कमाते हैं उसमें आधा पैसा मम्मी को दे दें तो ये हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन है, क्योंकि वो समान पदी हैं। लेकिन वो अगर नीचे करें, तुमको दे दें, दीपांशु को दे दें, तो ये किस तरीके का डिवीजन हो जाएगा? दैट इज वर्टिकल पावर डिवीजन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऊपर से नीचे देना। अगर केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दे दे, राज्य सरकार अपनी कुछ शक्तियां किसको दे दे? ग्राम पंचायत को दे दे, इन सबको। ये चीज 1990 तक नहीं हो पाई। राज्य सरकार बोलते हम तो नहीं देंगे, लेकिन राजीव गांधी ने ठान लिया, बोला हम पंचायती राज ला के रहेंगे, और अंततः सभी जगह ये विधानसभाओं में ये बिल पास कराया गया और सब जगह हो गया। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में हुआ पंचायती राज, फिर उसके बाद सभी इकट्ठे हुए। देना नहीं चाहता ना कोई शक्ति, सब चाहते हैं हमारी मुट्ठी में पावर रहे। काम हो नहीं पा रहा है गांव गांव के लेवल पर, और आज हर जगह देखो ग्राम पंचायत इतनी बढ़िया बनी हुई है, सब जगह अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई, सरपंच बैठते हैं वहाँ, सभाएं होती हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये जो डिवीजन हुआ है, गवर्नमेंट के कौन से 3 ऑर्गन हैं? ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। अगर इनमें डिवीजन हो रहा है, सो इन रूल ऑफ लॉ या रूल बुक या कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि एनीवन कैन नॉट ब्रीच इट्स पावर। अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है। एंड द 3 ऑर्गन्स आर चेकिंग दैट विच ऑर्गन इज ब्रीचिंग इट्स पावर। कौन हमारी शक्तियां ले रहा है? कई बार आंख दिखाने लगते हैं मोदी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का तो हमको आंख नहीं दिखाना, हम इंडिपेंडेंट बॉडी है। जितनी तुमको शक्ति दी है संविधान ने, उतनी हमको भी दी है। गलत करोगे तुमको जेल में डाल देंगे, केजरीवाल को डाल चुके हैं। बोलो बात समझाएगी नहीं? तो इस तरीके से देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर एमंग दीज 3 एंड नोबडी कैन ब्रीच। कोई अपनी पावर का उल्लंघन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसलिए सब दे आर एंजॉयिंग देयर पावर। ओके, सो नाउ गवर्नमेंट एज 3 ऑर्गन्स। कुछ लोग ऑर्गन्स भी कहते हैं, कुछ लोग पिलर्स भी कहते हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं? दैट इज, ठीक है, पावर इज डिवाइडेड अमंग देम। अब देखो ये सभी जगह है। और कुछ लोग 4th पिलर भी मानने लगे हैं, जिसको मीडिया कहते हैं, क्योंकि मीडिया के हाथ में भी बहुत सारी ताकतें हैं। अच्छा, वर्टिकल पावर डिवीजन देखो। वर्टिकल पावर डिवीजन में दैट इज इन इंडिया देयर इज 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे तुम जानते नहीं हो कि 3 टियर स्लीपर में होता है, सबसे ऊपर, उससे बीच वाला, फिर नीचे। तो हमारे यहाँ कैसा सिस्टम है?
अवर फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, हैज 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि विश्व में सबसे ज्यादा इसकी जनसंख्या है, तो हम 2 tier में नहीं चला सकते हैं। एक हमारे यहाँ बोलो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरी कौन सी है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट। तो इनमें अगर पावर का डिवीजन, ये 3 tier है, इस चीज को कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या कहते हैं, इफ देयर आर 2 or more tiers of government in any country, then such structure is known as federal structure, and that country is known as, this is known as federalism। इसको क्या कहेंगे, संघवाद। इसको क्या कहते हैं, if any country has 2 or more level of government, इसे लेवल क्या, टीयर ना बोलो, टीयर ऐसा लगता है ट्रेन में बैठे हैं, तो 2 or more level of government, ओके, 2 or more level of government, then such system is called फेडरलिज्म। इसको संघवाद कहते हैं। चलिए, तो हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ये कौन कौन से 3 लेवल हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल, जिसको कि पंचायती राज भी कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है, ये वर्टिकल डिवीजन हुआ ना, तो इसका हेड कौन हुआ बताओ, करेक्ट, प्रेसिडेंट। कौन है प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के, द्रौपदी मुर्मू। सेंट्रल गवर्नमेंट में अब ये देखो 3 चीजें हो गई। एक हमने अभी आपको क्या बताया, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, फिर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव, और फिर जुडिशियरी, सही है। लेजिस्लेटिव में हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट बना हुआ है, उस पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, देख लो, ऐसे संसद भवन पहले आप लोग देखते थे कि नहीं, ऐसी बनी हुई है। और संसद भवन में एक तरफ लोकसभा लगती थी और एक तरफ क्या लगती थी, राज्यसभा। तो एक होता था लोअर हाउस और दूसरा क्या होगा, अपर हाउस। अब जरा देखो, लोअर हाउस है और अपर हाउस है। पार्लियामेंट, पार्लियम तुम्हें मालूम है, जब लोग अलाउड टू स्पीक को पार्लियम कहते हैं। जहां हमने जिन्हें चुन के भेजा है वो लोग अगर बोलेंगे तो उसे, जहां वो बैठ के बोले उसे पार्लियामेंट नहीं बोलेंगे, तो वहां पर वो लोग दे आर अलाउड टू स्पीक, तो पार्लियामेंट है। और जो इसका सदस्य है उसको क्या कहेंगे, मेंबर ऑफ, चाहे वो लोअर हाउस का हो, लोकसभा का। लोअर हाउस में सारी कालीन, सारे गद्दे सब हरे हरे हैं, जबकि अपर हाउस ये उच्च सदन है। ये कैसा है बताइए, उच्च सदन, इसे राज्यसभा कहते हैं। और इसे क्या कहेंगे बोलो, लोकसभा, लोकसभा। कितनी बार समझाई, लोकसभा और राज्यसभा, समझ में आ गई। अभी 4 जून को जो इलेक्शन का रिजल्ट निकला है वो किसका निकला है, लोकसभा का कि राज्यसभा की विधानसभा, बोलो, लोकसभा। तो जो लोकसभा है इसका मतलब ही है कि इट इज जनरल इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं। इसके लिए क्या, कौन से इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर लोकसभा। और हर एक शहर से, भारत में कुल कितने शहर हैं, 543 शहर हैं। हर शहर से, जोधपुर से एक आदमी गया होगा, वो यहीं बैठा हुआ जाके ग्रीन वाले में, यहाँ सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, कई बार दिखा जाता है कि नहीं। वो बोला होगा सर वो जोधपुर के लिए भी 2 ट्रेन चला लेना सर, एक प्लेन भी चला देना। वो जोधपुर की बात बताए, तो जोधपुर की आवाज़ यहाँ कौन उठाएगा, वो सरदारपुरा और रत्नाडा की आवाज़ नहीं उठाएगा। उसे किसके लिए, हर सिटी से। तो वो यहाँ पर आपका, आपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा ना, वो यहाँ भेज दिया। अब जरा देखो, जो लोकसभा है इसका जरा हाफ करो, हाफ कितना होता है, 2 से डिवाइड करो,
543, तो 543 में जब 2 से 5 2 2 जा 4 और 14 तो 7 हो गया और फिर 3 तो 271 हो गया, 271.5 हुआ। जिसके पास 272 सीट्स होंगी, देख लो 272 और 271, बोलो ये बहुमत हुआ कि नहीं? टोटल मिला लो 543 हो रहा है। तो इतनी सीट जिसके पास आ जाए, वैसे बीजेपी के पास 240 ही आई हैं, लेकिन उसको और जो लोगों का अलायंस है सबको मिला के 296 हो गई हैं। तो उन्होंने अपना नेता मोदी को चुन लिया है कि तुम हमारे नेता हो। तो जो इसका नेता होगा बहुमत दल का, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा विल बी प्राइम मिनिस्टर, उसे क्या कहेंगे? Prime Minister. और ये बताओ इसके सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहोगी कि इसके सदस्यों को? बोलो, दोनों के सदस्यों को। बाई कैमरल सिस्टम क्या होता है? अभी पिछले साल क्वेश्चन आए, बोलो। द्विसदनीय संसद, क्या हमारे यहाँ 2 सदन है? बाई कैमरल। हमारी संसद किनसे मिलके बनी है? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सो विच काइंड ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन अवर पार्लियामेंट? बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय भवन संसद। कैसा सदन है बोलो? कैसा सदन है हमारा? द्विसदनीय संसद। संसद कोई पार्लियामेंट है, इसे लिखो बाई कैमरल पार्लियामेंट। और इसके सदस्यों को क्या कहेंगे? इट्स मेंबर्स आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको लिखोगे, इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जरा देखिए, लोकसभा में आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा? रिया बोलो। जो मेजॉरिटी का होगा। मेजॉरिटी के लिए कितनी सीटें चाहिए? अगर इसमें से 272 सीट आ गई तो इनको मिली है 296 मिली, और जो सब्ट्रैक्ट कर लो तो करीब करीब 230, और जो भी आ रही है 5 आएंगे कि 6 आएंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से वही आ जाएगा 246 आएगा। अब जुड़ जाए, सही है कि नहीं? 7 6 13 ऐसे हो जाएगा, सही है। तो ये ज़्यादा पा गए अपने गठबंधन सरकार के साथ, ठीक है, तो इनके नेता को ही बना दीजिए। अब देखिए, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होगा? 5 ईयर्स तक ये लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद अगर इनका काम पसंद आया तो गवर्नमेंट, ये जनता फिर से चुनेगी, कि तीसरी बार चुन के भेज जाती। ओके, अच्छा, ये लोकसभा हो गई, इसमें प्रधानमंत्री है। अच्छा बताओ, यहाँ पर तुम्हें मालूम है यहाँ कोई बैठता है एक सीट लगा के, स्पीकर बैठेगा एक, यानी ये बीच की दीवार है, बीच की दीवार यहाँ गोल ऐसा बना है और एक गोल यहाँ बना है। एक यहाँ पे पीठ दिखा के बैठेगा, एक यहाँ पे बीच में दीवार, दोनों, एक राज्यसभा को एड्रेस करेगा और एक लोकसभा। दोनों बैठे हैं ना ऐसे ऐसे, एक इधर बैठा है और एक उधर नहीं बैठा रहेगा, और उनकी पूरी सदन है। तो बोलो, लोकसभा को कौन चलाता है? हु रेगुलेट्स जो भी प्रीसीडिंग्स होती है मीटिंग्स ऑफ लोअर हाउस, उसको स्पीकर चलाता है। अभी पिछले वाले सदन में कौन स्पीकर था? ओम बिरला, जो कि राजस्थान के। तो बताओ, लोकसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है? स्पीकर। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा दिशिता, राज्यसभा का हेड कौन होता है? वो कुछ तो बताना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? बताया करो। कैन बॉयज आर पावरफुल, तुम तो ये बोल देती हो हर बात में। लेट द बॉयज टेल गर्ल्स आर टू वॉश यूटेंसिल्स, ऐसे है क्या? छोटी छोटी बातों को बताया करो। चलिए, तो बताओ अपर हाउस में कौन है? बताइए इसका लीडर। प्रेसिडेंट के नीचे कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? इसका हेड है जगदीप धनखड़। ओके, क्या रिया आप मुझे बताएंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। कितने ईयर्स का होता है? फिर से ध्यान दीजिए, राज्यसभा में ये इलेक्टेड है, ये सेलेक्टेड है। ध्यान दीजिए, जो राज्यसभा में राज्यों के बहुत बड़े इलाइट लॉरेट विद्वान लोग आएंगे, सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये सब कैसे आएंगे बताओ? यानी जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं
विधायकों की, मतलब विधायक भी चुने जाते हैं ना इसके लोअर लेवल पे, तो हर 20 लोग पे, हर 20 विधायक पर एक मेंबर राज्यसभा जाता है। हर राज्यों में, ऐसे तो राज्यों में कहीं 200 है, कहीं 400 है, अलग अलग विधानसभा विधान परिषद होती है कि नहीं। तो अगर किसी पार्टी के 20 आदमी जीत गए MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 20 आदमी पे एक आदमी यहाँ पहुँचे। समझ में आ गई बात? वो जिसको चाहे भेज दें। तो राज्यसभा के मेंबर को कभी भी चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ एस जयशंकर विदेश मंत्री मालूम है, तो उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ पड़ा, वो राज्यसभा के थ्रू आ और सरकार में विदेश मंत्री बन गए। बोलो बात समझ आ गई? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का है? बोलो दिशिदा, 6 ईयर्स का। ओके, और ये सेलेक्ट किए जाते हैं जैसे राज्यों में जिनकी जिनकी सरकार होती है, इसीलिए तो इसका नाम राज्यसभा पड़ा। क्या राज्यों से यहाँ सदस्य आते हैं क्या? और लोकसभा, जब जिसको लोगों ने चुन के भेजा तो क्या उसे लोकसभा कहेंगे, और जिसको राज्यों ने चुन के भेजा उसे क्या कहेंगे? बोलो बात समझ आ गई? राज्यसभा आपको पता चल गई, अपर हाउस। इसका व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अपर हाउस? चलो, इसका कार्यकाल आपने बताया 6 ईयर्स। ठीक है, ध्यान दो कैसे 6 ईयर्स है। 6 ईयर का मतलब है कि हर राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं? दिव्या कुछ बताओ, याद नहीं आ रहा हमको, बोलो। ठीक है, 245 मेंबर्स। 245 के 3 हिस्से करो। 81 हो गया, 82 कर लो, तो कितने होंगे बोलो? 82 और 81 हो गए। सही है। मान लीजिए सबसे पहले जब हमारा सदन बना तो पूरे 245 नहीं चुने गए, बोला सिर्फ 82 लेके आओ। समझो जैसे हमारा सदन 2000 में बना, तो 2000 में कितने सदस्य चुने गए हमें? बोलो 82। 2 साल बाद कितने और चुन लिए गए? इतने और चुने, 2 साल और लाओ, 2004 में कितने चुने जाएंगे? बोलो फिर 81। बोलो पूरे हो गए। अब अगला 2 साल क्या आने वाला है? 2004 के बाद 6 आएगा। इनसे बोलो जाएगा हटो, तुम बहुत मजे कर लिए, 2000 से बैठे हो, 6 साल हो गए, निकलो यहाँ से। अब अगले 82 आएंगे। बोलो बात समझ आ गई भाई? 2000 में इनको चुना गया था, फिर 2002 में 82 और चुने गए, 2004 में 81, फिर जब 2006 आएगा क्या इनको हटा दिया जाएगा? इन सबका विदाई समारोह होता है, बहुत पॉम्प एंड शो के, बहुत बढ़िया नाश्ता पानी होता है। ये जो 82 जाएंगे और वो लाइव प्रसारण होता है नेशनल टीवी, उसको दिखाएंगे आपको कभी वीडियो में। अब 2008 में क्या होगा बोलो? क्या इनका नंबर आ जाएगा? इनसे क्या कहा जाएगा कि भाई आप भी 6 साल हो गया, बट 2010 में किसका नंबर आएगा? बोलो बात समझ में आ गई पूरी की कैसे होता होगा राज्यसभा का चुनाव? फिर से समझिए, अगर कोई भी बिल दोनों सदनों में पास हो जाएगा, किसमें पास हो जाएगा? तुमको ये बात मालूम है कि भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? दोनों सदनों में भी बिल पास हो जाए और 28 में से 14 राज्यों में, आधे राज्यों में कोई बिल पास हो जाए तो संविधान में बदलाव किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड? ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। इफ हाफ ऑफ द, जो भी आपकी असेंबली होती है, विधानसभा, समझ आया ना, विधान भवन जिनको कहते हैं, विधान भवन में विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगा। इफ हाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, पासिंग द बिल along with both the camerals, बाई कैमरल है ना, दोनों सदन, कैमरल किसको कहते हैं? सदन को। इन दोनों सदनों में कोई बिल पास हो जाए, जैसे बोल दें कोई एक बिल लेके आए प्रधानमंत्री, बोले सारी नौकरी मुसलमानों को देनी है, तो पहले लोकसभा में ये बात पास हो, राज्यसभा में पास हो, लेकिन अभी भी क्या संविधान बदल जाएगा? नहीं बदल सकता। अब 14 राज्यों में भी पास हो, उसके भी दोनों सदन में, अगर इतना पास हो सकेगा तब संविधान में बदलाव। लेकिन क्या इतना संभव है? फिर से समझो, इन दोनों में पास ही नहीं होना है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना। हाफ मेंबर है इसके, आपसे काम नहीं चलेगा। कितने चाहिए बोलो? इफ एनी बिल इज पास्ड इन बोथ द सदन या बोथ द हाउसेस बाय 2/3 मेजॉरिटी, और बाकी 14 विधानसभाओं में 50% का, वहाँ 2/3 नीचे, तो फिर हम नाउ वी कैन amend our constitution। 74 times our constitution has been amended। ओके, हमारे संविधान में कितनी बार अभी संशोधन हो चुका है? इतनी बार समझा गई?
तो आपको पहली चीज समझ में आ गई लेजिस्लेचर क्या होता है। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल है कि हम 10,000 करोड़ का पुल बनवाना चाहते हैं, इफ देयर इज फाइनेंशियल बिल इट नीड नॉट टू बी अप्रूव्ड इन अपर हाउस, यही पे पुट किया जाएगा। अच्छा ये बताओ कि कोई अगर ये बोल दें, अमित शाह बोल दें, या वहाँ पर निर्मला सीतारमण हमारी विदेश मंत्री है ना, वो बोल रहे हैं हम सदन में रखते हैं प्रस्ताव कि 10,000 करोड़ का एक पुल बने। बोलो क्या जो विपक्ष में बैठे राहुल गांधी है वो उसको मना करेंगे, अपोजिशन में वोट देंगे कि सपोर्ट में? अगर अपोजिशन में दे दिए तो लोग कहेंगे हमारा पुल नहीं बनने दे रहे, देखो झारखंड का पुल बन रहा था, राहुल गांधी ने पुल नहीं बनने दिया। कोई इतना अफोर्ड करेगा? भले ही वो पैसा खा लिया जाए, लेकिन अगर ये बात छप गई कि अगले न्यूज़पेपर में राहुल गांधी ने अपोज किया झारखंड में पुल, तो बोलो जितनी सीट आ रही हैं वो भी गंवा देंगे। अगर मान लीजिए निर्मला सीतारमण या कोई रेल मंत्री हैं वो कह दें कि हम 4 ट्रेनें इस राज्य में चलाना चाहते हैं, कोई अपोजिशन विरोध करेगा? तो कहते हैं ऑल से यस नोबडी सेज नो, ऐसा वहाँ पर ये जो स्पीकर है ओम बिरला, सो द बिल इज पास्ड। कोई वहाँ हाथ भी नहीं उठाता, ऐसे सवाल उठा रहे, क्योंकि फाइनेंशियल बिल में कौन रिस्क लेगा? पैसा मिले या ना मिले, वो मान लीजिए कोई खा ही ले। ओके, बात समझ आ गई? मान लीजिए कि हमारे यहाँ का एक मिनिस्टर पहुँचा यूएसए, यहाँ का समझिए रेल मंत्री वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ पर या और कोई खनन मंत्री, तो उसने देखा वहाँ के मिनिस्टर के पास सच ए मार्वेलस हाउस और सो मैनी सर्वेंट्स, तो उसने वहाँ जाके पूछा उस मिनिस्टर से, हाउ कुड यू मैनेज ऑल दीज एमिनिटीज इन सच ए मियर पेमेंट, इतनी छोटी सी सैलरी में कैसा कर सकते हो तुम, कैसे पा लेते हो? तो उसने कहा कम विद मी टू द विंडो, विंडो पे ले गया उसको। आर यू सीइंग समथिंग देयर? विंडो से दिखा, यस अ ह्यूज ब्रिज आई एम सीइंग। तो उसने बताया 10%, ये समझ गया इसने 10% खाया। बाय द वे ही हैज आल्सो इनवाइटेड दैट यू शुड आल्सो विजिट टू अस। फिर ये यहाँ है तो उसने देखा रे इसका तो संगमरमर का न जाने मार्बल का इंडिया वाले का बना हुआ है, और सैकड़ों कर्मचारी लगे, न जाने कितने गुना ज़्यादा एमिनिटीज एंड लग्जूरियस लाइफ। हाउ कुड यू मैनेज? कम विद मी टू द विंडो। आर यू सीइंग समथिंग? नथिंग। 100%। ये चीज होती है पावर शेयरिंग। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फाइनेंशियल बिल इट इज पास, कहाँ पास होगा बोलो? लोकसभा में। उसको यहाँ जाने की जरूरत नहीं। अगर संविधान में संशोधन होना है तो दोनों जगह पास होगा, और 14 उसमें। ओके, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा का, लोकसभा का हेड कौन होता है? और सही बात कर रहे हो। और बोलो राज्यसभा का जो कि कौन है? स्पीकर है। सही है। चलो, तो आपने क्या देख ली बताइए बात? आपने देख लिया एक हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन, और अब हम क्या सीख रहे हैं? वर्टिकल। वर्टिकल में पहला कौन सा बताओ? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कौन है हेड? ना देखिए 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मैंने कौन सी बताई? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? दैट इज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, और तीसरा कौन सा है? अच्छा, जो लेजिस्लेचर है इसमें ये बाई कैमरल है, द्विसदनी। कौन से 2 सदन हैं? और जो लोग यहाँ बैठेंगे इट्स मेंबर्स आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। इसे क्या कहेंगे? अगर आपको पता करना है किसी सांसद के बारे में, या पीपी चौधरी का मकान है केवी 2 के इधर देखा होगा, वहाँ पे एक बाहर गनमैन बैठा,
वो पाली का सांसद है। जोधपुर के बगल पाली शहर है, वो हमेशा वहाँ बोलेगा सर पाली के लिए ट्रेन चला, चुप बैठो तुम, ट्रेन ही चलेगी, बैठो चुपचाप। सर एक जहाज बैठ रहे हो कि नहीं सुन लेना, नेशनल चैनल यही बोला करता है और हर बार जीत के आता है। लोग सोचते हैं अभी अब की बार तो चलवा देगा, हर बार बोलता रहता है ट्रेन बहुत अच्छा आदमी उसको वो डांट के ओम बिरला चुप करा देता है, चलने ही नहीं देगा ट्रेन। बीजेपी का बोलो, बात समझ आ गई। वो पाली की बात करेगा, सर 2 बस चलवा रहा, अच्छा बैठो तुम चुपचाप कभी बस चलवा रहा कभी तो तुम्हें समझ में आ गया। तो द्विसदनी है और इसके मेंबर्स क्या कहलाते हैं बोलिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उनको क्या कहते हैं बताइए, सांसद। ठीक है, सांसद भी कह सकते हैं, दूसरा नाम क्या है संसद सदस्य, ये भी तो कहा जा सकता है। और 2 कौन कौन से हैं, दैट इज लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस और अपर हाउस। प्रिसाइडेड बाय, कौन इसको प्रिसाइड करता है, इसके पास पावर है स्पीकर, और यहां पर प्रिसाइडेड बाय दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि यहाँ लोग बहुत एलाइट हैं, ठीक है। हियर मेंबर्स कम फ्रॉम द वेरियस असेंबलीज, ये बहुत सारी विधान परिषदों से आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज या काउंसिल्स। और जबकि इसमें क्या होता है, दीज आर इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं बोलो, अभी बताया था तुमने, यस, दीज आर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शंस या आम चुनाव, इसको क्या कहते हैं, अभी आम चुनाव हुए थे कि नहीं, तो इसके सदस्यों का कैसे चयन होता है, इसका टेन्योर कौन है बताइए, टेन्योर कितना होता है 5 इयर्स, और इसका ये सब एमसीक्यू है, और इसका टेन्योर 6 इयर्स। सो सबसे बड़ी चीज है, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल इलेक्शन, जिसको कि आम चुनाव कहते हैं। ये पूरे देश में एक साथ आयोजित किए जाते हैं। एक विधानसभा चुनाव है, वो अगले बार में देखेंगे राज्य में, ठीक है। ये आम चुनाव है, तो जनरल इलेक्शन से होता है, और बाकी चीज़ें तो हमने सब कुछ बता दी हैं कि कैसे कैसे होता है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव देखो, एग्जीक्यूटिव कौन होता है, कार्यपालिका। Whatever laws are made in parliament is to be executed या incorporated by executives. Whatever laws are made, laws बनाए जाएं या कभी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाए, तो तुम्हारे स्कूल के टीचर वही पढ़ाएंगे जो नई शिक्षा नीति आएगी, क्योंकि उनका काम ही है यही करना, नहीं उनसे दूसरे काम भी लिए जा सकते हैं। बोलेंगे चलो इलेक्शंस है, जाओ वहाँ कराओ, तो इन सब का काम है कि जो भी बना है, जो नियम है, उनके हिसाब से चलाना, सरकार को चलाना, नियम बनाना, और इनका काम है कौन सरकार को चला रहे हैं, IAS IPS बैंक के कर्मचारी, यही सब तो चला रहे हैं। दैट इज मेड, दीज आर इनकॉर्पोरेटेड, कौन चलाएगा दिशिता, इनकॉर्पोरेटेड या एग्जीक्यूटेड, उसका निष्पादन कौन करेगा, बाय देम। इनमें कुछ बताओ कौन कौन आएंगे, दिशिता बोलिए। यस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी आ जाएंगे, इंडियन पुलिस सर्विसेज के भी अधिकारी आ जाएंगे, या फिर टीचर्स आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर, केवी टीचर। बैंक ऑफिशियल, और भी कुछ भी हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के, ठीक है। अच्छा, जुडिशरी में जो हमारे यहाँ का टॉप मोस्ट है केंद्र सरकार, जैसे यहाँ है ना, तो सबसे ज़्यादा पावर इसको है, टॉप मोस्ट लेजिस्लेचर में इसको है। जुडिशरी में कौन है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, कहाँ पर है, दिल्ली में है ये, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तुम लोगों को बिल्डिंग भी कई बार देखी होगी टीवी में ना, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, इसको क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। ये
न्यू दिल्ली में है। इसके एक एक वकील की फी, जो सबसे घटिया वकील होगा उसकी 1 लाख फीस। और ये जैसे कपिल सिब्बल और ये सब है ना, अभिषेक मनु सिंघवी, ये 18-18 लाख एक एक हियरिंग का लेते हैं। और केजरीवाल की हियरिंग करा रहे, समझो कितना चूना लगा रहा होगा लोगों के पैसे, रोज हियरिंग के लिए पहुंच जाते हैं। तो इसके कितना महंगे वकील, इसमें केस लड़ना बहुत महंगा है। इसके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं CJI, क्या कहते हैं, चीफ मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी को नाम पता है तो बताओ, तो हर चीज जानते हो। दैट इज KY चंद्रचूड़, ये CJI है, सही है, KY चंद्रचूड़। ओके, यहां तक बात हो गई। तो हमने पूरी चीज समझ ली लोकल गवर्नमेंट की। और इसका हेड कौन होता है, वो देश का नंबर 1 पर्सन भी है। देश का पहला व्यक्ति कौन है, टॉप मोस्ट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अंडर में क्या है, बोलो, तो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के अंडर में 3 आर्म्ड फोर्सेस। वो चाहे सरकारें काम ना कर रही हो, सकदे लोकसभा स्थगित, हम आर्म से चलाएंगे, उसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। बड़ा हम चला, हटाओ तुम लोग सब भ्रष्टाचार। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, लोअर हाउस, अपर हाउस का नहीं कर सकता। किसको कर सकता है, अगर ये दोनों सदन के 2/3 लोग एक साथ मिल जाएं तो प्रेसिडेंट को भी इम्पीचमेंट महाभियोग के द्वारा हटा सकते। दोनों सदन के कितने लोग मिल जाए, बोलो, 2/3। तो फिर ये क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट, समझते हो, जैसे लुई 16 का ट्रायल हुआ था, ट्रीजन, देश को क्या हुआ था कि नहीं, तो वैसे किया जा सकता है, राजा को हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट को ना। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि प्रेसिडेंट किसको डिसॉल्व कर सकता है, देखो इस बात को, प्रेसिडेंट कैन, और इसका टेन्योर क्या है, 5 साल, ठीक है। तो इसका टेन्योर 5 साल है, 5 इयर्स। ये क्या कर सकता है, बोलो, लोअर हाउस। रिया फाइनेंशियल बिल कहां पास होते हैं, बता ही नहीं रही, बच्ची बोलो, फाइनेंशियल बिल कहां पास होते हैं, नमन, बहुत अच्छा। अगर संविधान में संशोधन करना है, इफ यू वांट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द प्रोसीजर, बोथ द हाउसेस, पूरी बात बताओ, कितनी मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी एंड बता नहीं रहे, वो बोलिए आप, बोलो, मैं दोनों सभाओं में 14 स्टेट में पास हो। हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड, समझ में आई बात, तो लिख लीजिए, फॉर अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कॉपी में कहीं लिख लो कि द बिल शुड बी पास्ड इन बोथ द कैमरल, कैमरल का क्या मतलब है, इन बोथ द हाउसेस विथ 2/3 मेजोरिटी। यानी 100 में 2/3 कितना होता है, 66, 2/3 तो ऐसे ही होता है ना, 2/3 200 कर लो, 66 आ जाएगा, 66.6। समझ में आ गई बात कि नहीं। अगर संविधान में संशोधन करना है तो कैसे होगा, में कैसे, बाई कैमरल में कैसे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ और 14 जो भी असेंबलीज हैं, ठीक है ना, 14 विधान सभाओं, विधान, ओके, 14 राज्यों में, ओके। तो तुमने ये देख लिया, ये जो डिवीजन है दिशिता पावर का, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, इस पावर शेयरिंग को कौन सा पावर शेयरिंग कहोगे, हॉरिजॉन्टल। और जो ऐसे हो रही वो कैसी है, वर्टिकल, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर में हो रही वो वर्टिकल है। अब हमने एक देख लिया यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा कौन सा आने वाला, बोलो, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। लिखो, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट का हेड ताशी, हेड तो बता दो,
राजस्थान का हेड कौन है? ये सही बता रहे, आप भी बोलो बोलो। जब वो बता रही तो आपको क्यों नहीं पता? आप बोलो रिया। ये देखो बता दिया ना कि गवर्नर, हर चीज रिया को पता चल चुकी है। राज्यपाल, जो राज्य की पालना कर रहा है उसी को तो राज्यपाल कहेंगे। बहुत बड़ी बात कही। देखो इसका जो है विनिंग पार्टी का जो लीडर है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो लोकसभा का, इवन वो राज्यसभा का भी नहीं। और ये तो सभी का मालिक ही है। प्रेसिडेंट कितना बड़ा हुआ नहीं, और सिर्फ इसका मालिक है वो प्राइम मिनिस्टर। वो बात सही है, ठीक है। अब हमने देख लिया, बोलो गवर्नर देखता है राज्य में जो काम प्रेसिडेंट का है। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, इसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट होता है? सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की सलाह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है, ओके, बाय द एडवाइस। लेकिन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ही करता है। इसके भी जो स्टेट गवर्नमेंट के बिल्कुल 3 हैं। कौन कौन से 3 अलग अलग ऑर्गन्स है बोलो? लेजिस्लेचर, और कौन सा है? कानून बनाना। राज्य में भी तो कानून बनाए जा सकते हैं भाई, हमारी संस्कृति कैसी होगी, कहाँ बसें चलेंगी, कहाँ नहीं चलेंगी, क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी, ओके। लेजिस्लेटर देखो, जो हमारा कभी भी लेजिस्लेटर के जो यहाँ हमने बताया संसद भवन में बैठते हैं। ये सब कहाँ मीटिंग होती है बोलो? संसद भवन में कानून बनाए जाते हैं, और उसका नाम क्या होता है? पार्लियामेंट। अभी नई पार्लियामेंट का भी उद्घाटन हुआ ना, ऐसे ट्रायंगुलर टाइप, पहले गोल गोल हुआ करती थी कि नहीं? 20,000 करोड़ में नई संसद बनी। अब जरा देखो, ये पुरानी वाली है ना आपके में, ये देखो इनके बुक में बनी है, ये पुरानी वाली बेटा। अब देखो ये कहाँ बैठेंगे बोलो? राज्य के। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान वाले कहाँ बैठेंगे, जो चुन चुन के जाएंगे सब? विधान भवन। किसे बैठेंगे? ठीक है। सो दैट इज, उसको कहते हैं जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ बैठेंगे? मेंबर्स सिट इन विधान भवन, दैट इज लेजिस्लेचर हाउस। इसको क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर हाउस, नहीं तो विधान भवन तो सब लोग जानते हैं। और विधान भवन कहाँ होगा ताशी? हर राज्य के राजधानी में होगा। तो बोलो राजस्थान का विधान भवन कहाँ है? कभी जयपुर नहीं घूमने गई होती तो देख लिया, महंगा है, जाओ टिकट पैसा खर्चा करो तो देखो। तो इसको क्या कहते हैं? विधान भवन में, ठीक है। विधान भवन में भी 2 परिषद है, बोलो कौन कौन सी होंगी? ये विधान भवन अलग अलग जगह का है, मैं तो ऐसे गोल सा बना दे रहा हूँ, लेकिन सब इसमें भी 2 परिषद होंगी। तो एक को क्या कहेंगे? एक हाउस को क्या कहेंगे दिव्या? दूसरे हाउस को क्या कहेंगे? बता रही हो, बताओ रिया, तुम बताना चाहती हो ना, आप बोलो क्या बोल रही हो? विधान सभा और विधान परिषद। देख लो, इसको कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या कहेंगे? विधान भवन है ये, यहाँ लिखा होगा विधान भवन, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे बोलो? लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमेशा काउंसिल वर्ड कहीं पर आ जाए तो वहां जरा एटिकेट के साथ जाना, क्योंकि काउंसिल का मतलब होता है विद्वानों की सभा। राज्यसभा में जाना तो जरा अच्छे से टी शर्ट प्रेस करके जाना है, यहाँ विद्वान लोग बैठते हैं। और यहाँ तो सब ऐसे ही 8वां पास 10वां पास ही बैठते हैं, लोगों के द्वारा चुन के भेज दिए गए। कई तो उसमें ऐसे भी होंगे उनके खिलाफ केस चल रहे होंगे, ये जो सभा होती है ये हमेशा कैसी होती है बताइए? काउंसिल हमेशा बड़ी होती है। और इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। क्या बोलेंगे? देख लो, इसका नाम है विधान परिषद।
विधान परिषद। और इसके मेंबर्स को क्या कहेंगे? एमएलसी का ताशी फुल फॉर्म बताओ। अरे कोई नहीं, इतना कष्ट नहीं देंगे तुम कंफर्टेबली बैठो, ठीक है। इसके मेंबर्स का नाम बताओ। देखो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर क्या कहेंगे? एमएलए। एमएलए का चुनाव कैसे होता है? बोलो। एमएलए का भी तो चुनाव होता होगा। जैसे हमने बताया, ये लोअर हाउस है और ये कैसा हाउस है? अपर हाउस है। इसका टेन्योर कितने साल का है? 5। और इसका 6 साल। बोलो सही है। तो इसका टेन्योर हुआ 5 इयर्स और इसका कितना हुआ? 6 ईयर। जैसा है वहां वैसे ही यहाँ पर भी, ऊपर और नीचे। इसके जो मेंबर्स होंगे, मान लो राजस्थान में है, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे, उसको क्या कहते हैं बताइए? असेंबली इलेक्शंस। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय असेंबली इलेक्शंस। किसके द्वारा चुने जाएंगे? देखो इस बात को, MLAs आर इलेक्टेड बाय, इसको ध्यान से समझिए। ये तुम्हारे 3 चैप्टर कवर कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीनों में ही इसका इस्तेमाल होता रहेगा। तो फ्लो चार्ट माइंड में होना चाहिए। तो क्या बात बताई गई इसमें? जो MLA है वो कैसे इलेक्ट किए गए? MLA are elected by assembly election। यहाँ 24 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। तो यहाँ पर जो भी यहाँ की सरकार बनी है, बीजेपी की है, मोहन राव की सरकार बनी है, तो वो 24 अक्टूबर, अभी थोड़े दिन पहले, 7-8 महीने, तो वो असेंबली इलेक्शन। उसको क्या कहते हैं? विधानसभा चुनाव। क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव। तो अगर राज्य में विधानसभा होगी तो विधानसभा चुनाव। अच्छा बताओ कि जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो इनमें से कहाँ का होगा? बोलो जरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर यहीं कहीं का बनेगा। कुछ बताओ कहाँ का बनेगा? बोलो कहाँ की मेजॉरिटी, जो मतलब ये काउंसिल वालों का, यही लोग विद्वान हैं, इन्हीं का बनेगा। बोलो आप क्या समझते? त्रिशु आप बोलो, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? लेजिस्लेटिव, क्योंकि वहां भी वही था, जिसको लोगों ने चुन के भेजा है उसी को सारी शक्तियां भेजा। ये कह रही कि यहाँ का बन गया, अगर थोड़ी ना, ये लोग तो सेलेक्टेड हैं, ये सेलेक्ट करके भेजेंगे, ये इलेक्ट। तो शक्तियां किसके हाथ में ज़्यादा होगी? बोलो इलेक्टेड के हाथ। तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा रिया? पूरी बात बताओ, चीफ मिनिस्टर कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? द पार्टी विच विंस मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स। यहाँ 240 सीटें हैं, राजस्थान में कितनी सीटें हैं? अगर उसमें से 240 में कितनी सीट बीजेपी जीत जाए? 120 तो 120 आधा आधा हुआ, और इसने 121 जीत लिया, ये 190 तो बन जाएगी। लेकिन इसने 121 नहीं जीता था, इसने 123 जीत लिया, बन गई, 2 सीट ज़्यादा जीती। समझ में आ गई बात नहीं? पहले गहलोत की सरकार थी, उन्होंने ज़्यादा सीटें दी। यहाँ लोग अदल बदल के करते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये पिछले 50 सालों से चला आ रहा है। बात समझ आ गई? तो बोलो कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? द पार्टी विच हैज मैक्सिमम सीट या मोर देन हाफ सीट। कहाँ पर? इन लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में। कहाँ पर? इसको क्या कहते हैं बताइए? विधानसभा। और इसको क्या कहते हैं? विधान परिषद। तो इसका नाम लिखो विधानसभा। वास्तव में जो चुनाव होते हैं उनका नाम भी होता है विधानसभा चुनाव। वो कौन से चुनाव हैं? सो देयर आर द इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर 5 years, उसे विधानसभा चुनाव कहते हैं, या फिर असेंबली इलेक्शन, क्योंकि असेंबली। सो दीज आर कैसे इलेक्शंस होते हैं? विधानसभा। और उसमें जो आधे से ज़्यादा सीट पाएगा, फिर वो पार्टी कौन सी होगी? रूलिंग पार्टी। और जो उसका हेड होगा वो लोग अपना एक नेता चुनेंगे, फिर वो जाएगा किसके पास? जाएगा लेटर लेके, सर
ये देखिए 123 का साइन करा के लाए हो, किसके पास जाएगा? बोलो। गवर्नर का, हाँ सारे साइन अपने सेक्रेटरी को दिखाएगा। उसका सेक्रेटरी कौन होगा? उसका सेक्रेटरी ये होगा एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव कौन है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। गुजरात का होगा तो क्या होगा? जीएस। हिमाचल का होगा तो एचएएस, एचपीएस। समझ में आए कि नहीं? तो जो राज्यों में भी तो इस तरीके से होते हैं, होते नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, राज्यों के भी ऐसे होते हैं अफसरों के, तो आरएएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव। या फिर क्या राज्यों के अंदर में पुलिस होती है? तो पुलिस इसके अंदर में है। इसके अंदर में कौन है बताओ? पुलिस। जैसे कहीं पर बुलडोजर चलवाना हो तो योगी अपनी पुलिस को भेज देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के अंडर में। इसके अलावा क्या राज्य स्तरीय भी कुछ शिक्षक होते हैं, जो वहाँ के तमिल है तो तमिल पढ़ा रहा, तेलुगु पढ़ा रहा। ऐसे हमेशा स्टेट टीचर्स भी होते हैं, वो सब इसके अंदर में। अब जरा देखो तो क्या लिखे बताइए? द लीडर ऑफ मेजॉरिटी इज सीएम। इसका जो मेजॉरिटी होगा, कहाँ की मेजॉरिटी ताशी? इन द लीडर ऑफ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज सीएम। इसी के काउंटर पर जरा एक सेंटेंस बोलो पीएम के लिए ताशी जरा। द लीडर ऑफ, बनाओ जरा एक पीएम के लिए भी बना दो। त्रिशु बोलो। द लीडर ऑफ मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इज पीएम। पता नहीं, अंशु क्या बताओ? लोअर हाउस या लोकसभा, लिख लो उसी में। द लीडर ऑफ मेजॉरिटी इन लोअर हाउस इज पीएम। लोअर, बिल्कुल वही सिस्टम चल रहा है। मतलब संसद में जो लोअर हाउस का लीडर है, वहाँ जो 272 सीट पा गया, बताई थी नहीं थोड़ी देर पहले, क्योंकि 543 सीट्स थी वहाँ पे, उसमें 272 जो पा गया, हमने बताया 296 आई है कि नहीं सीट्स, वो पीएम बन गया उनका लीडर। सही है। और जो इसका लीडर है वो क्या बन गया? सीएम बन गया। ओके, अब देखिए। अच्छा, एमएलए को हिंदी में क्या कहते हैं ये बताओ? एमपी को हिंदी में क्या कहते हैं? एमपी को क्या कहते हैं? सांसद। ये जैसे ये जोधपुर है, ये पूरा राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स होंगे, तो ये जहाँ पर कोई चुना जाता है उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली। क्या कहते हैं? चुनाव क्षेत्र कहते हैं क्या? तो ये कौन सा रीजन है बोलो? जोधपुर से कितने एमपी होंगे अंशुप्रिया? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में जाएगा एक ही चुन के जाएगा, क्योंकि हर एक शहर से एक चुन के जाएगा। तो इसके एमपी कितने होंगे बोलो? एक होंगे। अब देखो, इस जोधपुर को 10 कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया, जिसको स्टेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। जब एमएलए का चुनाव होगा तो पूरे जोधपुर से एक नहीं चुने जाएंगे, 10 चुने जाएंगे। कितने चुने जाएंगे? तो पूरे जोधपुर से 10 एमएलए बनते हैं। उसमें से कोई एमएलए क्या सरदारपुरा का भी बन सकता है और कोई रतनाडा का भी बन सकता है। बोलो, बात समझ आ गई? तो एक सरदारपुरा का बन गया और एक कहाँ का बना? रतनाडा। कभी कोई सरदारपुरा गया है? बोलो। सरदारपुरा जोधपुर की सबसे पॉश मार्केट, सबसे बढ़िया चीज़, बिल्कुल नई चीज़ मिल रही जिसको जाना सरदारपुरा, और सबसे अच्छा जोधपुर सरदारपुरा। क्यों ऐसा है बताओ? क्योंकि जो सरदारपुरा का एमएलए चुन के गया वही अशोक गहलोत है, और वही जाके मुख्यमंत्री बन गया। बोलो, जोधपुर का मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान को संभालना, और वो भी कहाँ का? सरदारपुरा। जितना पैसा उसको मिलता था सब सरदारपुरा की मार्केट चमचमा दिया पूरा। जाना हो तो कभी 70 रुपये का ऑटो करके जाओ, देखो सरदारपुरी की रौनक, मुंबई को फेल कर। समझ आई कि नहीं? तो हर जगह के बहुत सारे, और सब मिला दिए एमएलए। तो पूरे राजस्थान के कितने एमएलए? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर किसी को याद है, 240 थे कि नहीं? तो ये तो जोधपुर के कितने एमएलए हो गए? 10। फिर बोलो यहाँ से जैसलमेर के कितने हो जाएंगे? ऐसे जैसलमेर के 12 हो जाएंगे, तो सब जगह के 13, 14, तो सब ऐसे मिलके बहुत सारे नहीं हो जाएंगे? तो टोटल कितने एमएलए हो गए बोलो? 240 एमएलए।
240 MLA में अभी तुमको मैंने बताया था 123 का बीजेपी के हैं, और उनके लीडर कौन है? मोहन राव तेलुगुदेशम। समझ आ गया? तो हर एक जगह का। अब आपको मैंने बता दिया कि जोधपुर एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली है। किसके लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली? एमपी के इलेक्शन के लिए। जोधपुर एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, लेकिन वो किस इलेक्शन के लिए? अब मैं कहूं कि सरदारपुरा एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, तो किस इलेक्शन के लिए? एमएलए के लिए। एमएलए को क्या कहते हैं बताओ? एमएलए कहीं लिखा है? इसको कहते हैं विधायक। इसको क्या कहते हैं? गुरु बात समझ आ रही? एमएलए को क्या कहेंगे? फिर इसके बाद सरदारपुरा के अंदर भी 10 कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको कहते हैं वार्ड मेंबर। अब मैं लोकल की भी बात करने जा रहा हूँ। सरदारपुरा कोई छोटी जगह थोड़ी ना, तो सरदारपुरे में 10-10 गलियाँ 2-2 हज़ार लोग जितने रहते हैं, उनके ऊपर एक आदमी। जैसे मैंने यहाँ नहीं बताया आपको कि दयाराम भाटी, वो 10 गलियों को संभालता है, 5 करोड़ मिला उसको संभालने के लिए। तो वो चीज़ क्या होता है बताइए? उसके अंदर में एक वार्ड होता है। सरदारपुरा में कितने वार्ड होंगे? 15 वार्ड्स। कितने वार्ड्स होंगे? और इसमें भी कितने होंगे? मान लो 12 वार्ड्स। मुझे ठीक नहीं पता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कितने वार्ड्स। उन वार्ड्स में कौन चुना जाएगा? पार्षद। कौन चुना जाएगा? देखो, शहर है तो पार्षद चुना जाएगा, गांव है तो सरपंच। क्योंकि वो ये चीज़ क्वेश्चन से बहुत आएगी कि सरपंच कौन होता है। हर गांव का तो सरपंच होगा कि नहीं? शहर में कौन चुना जाएगा? तो लिखो, ठीक है, तो 12 वार्ड मेंबर्स होंगे। वार्ड मेंबर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? पार्षद। समझ में आ गया? प्रधान, वो अभी हम देखेंगे, अभी बस लोकल पे आने वाले हैं। चलो, तुमको क्या बता दिया है? सब चीजें समझ में आ गई? फिर से समझो। विधायक किसे कहते हैं? अंशुप्रिया बोलो, इंग्लिश में किसे कहते हैं? एमएलए। तो इसे कहेंगे एमएलए। ठीक है। विधायक किसमें बैठता है बोलो? क्या विधान भवन में बैठेगा? विधान भवन में कौन सा परिषद होता है? विधानसभा होती है, तो विधान भवन में बैठेगा। और वो क्या बनाएगा बताओ? विधि को पारित करेगा। अभी हमने क्या बताया? विधायिका। इसका क्या नाम है? विधायिका होता है कि नहीं? विधायिका, कार्यपालिका। तो विधि का मतलब होता है कानून, और सारे कानून एक साथ मिल दिए जाएं। अगर सबके लिए कानून एक जैसा हो तो क्या उसे संविधान कहेंगे? बोलो, कानून सबके लिए क्या हो बताइए? समान हो तो उसे क्या कहते हैं? संविधान। और सबसे बड़ा कानून बनाने वाला कौन है? विधाता, गॉड। सबसे बड़ा कानून बनाने वाला कौन है? विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द। तो विधि ने तेरी कथा लिखी, कानून ने लिख के तुम्हारी कथा ही ऐसे लिख दी, अब तुम पिंजरे में रहो। ऐसी बात कही है कि नहीं? तो नीड़ न दो चाहे गिरिका, या आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में कविता है कि नहीं? और पंख दिए हैं उस विधि ने, तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये बात कही गई है कि नहीं? तो यहाँ पर भी यही बात कही है। विधि का मतलब कानून, और जब सबके लिए समान विधि हो तो संविधान। और उसको बनाने वाला कौन है? लेकिन हमारे यहाँ जो कानून बनाएगा वो विधायक, और बैठेगा विधान भवन में। तो जहाँ विधि वर्ड आ जाए तो कानून समझना। समझ आया? बहुत लोग कहते हैं हमने विधि की पढ़ाई की है, तो इसका मतलब है लॉ की पढ़ाई की है। ओके, चलो। तो अभी सेकंड में तुमने एग्जीक्यूटिव समझ लिया। अब हम ज़्यादा नहीं समझेंगे। अगर हमारा एक उच्च न्यायालय कहाँ पर है बोलो? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तो हर राज्यों में भी एक एक न्यायालय होंगे, वो उसकी सेकंड बेस्ट सिटी में होंगे। तो बोलो, यहाँ पूरे राजस्थान की सेकंड बेस्ट सिटी कौन है? जोधपुर। तो क्या यहाँ कोई उच्च न्यायालय है? यही उच्च न्यायालय, यही सलमान खान हर तीसरे महीने आता है, यहीं पे आसाराम बापू जेल में बंद है। समझ में आ गई बात? तो जुडिशरी में इट इज नोन एज हाई कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट था। कुल कितने हाई कोर्ट हैं? अभी तुम थोड़ा रुक जाना, इन लोगों को बताने दो। बोलो। 24। कितने हैं बोलो? हाई कोर्ट, इसको कहेंगे 24 हाई कोर्ट है। इसको क्या कहेंगे? उच्च न्यायालय क्या होगा?
राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होगा? वो है पूरे देश का, राज्य का। जैसे हरियाणा और पंजाब का एक ही है, वो चंडीगढ़ में, क्योंकि दोनों की राजधानी एक है। गोवा का देख लो, गोवा और महाराष्ट्र का एक है मुंबई में। गोवा तो छोटा सा राज्य, उसके लिए कहाँ तो इतने महंगे लॉयर हैं, 2.5 लाख रुपए महीने की उनकी तनख्वाह है उच्च न्यायालय की, क्या गोवा के लिए दे देंगे? इतना तो पैसा नहीं सरकार के पास, तो गोवा के लिए बना दिया। ऐसे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो मेघालय, मणिपुर, इन सब में, तो उनमें 3 ही दिए गए। तो ऐसे कर करके अगर तुम देखोगे तो 4 कम हो जाते हैं, 3 या 4 दिए गए तो देखोगे वही 4 कम होगा। ठीक है, तो 24 हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट इज सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड होगा? दैट इज इन सेकंड बेस्ट सिटी, और ये भी अपने संबंधित करेगा। अब हम 3rd टियर पर आते हैं। 3rd टियर कौन सी है? नाउ लोकल गवर्नमेंट। So 3rd tier is लोकल, इसको पंचायती राज कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट, ये देखो, में 2 चीजें होंगी। एक तो ज्यूडिशरी होगी और एक होगा एग्जीक्यूटिव। तीसरा कुछ नहीं होगा, बस। ज्यूडिशरी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो आईएएस बनते हैं उनमें कभी कभी उनके हाथ में इतनी भी पावर दे दी जाती, जाओ तुम यहाँ के डीएम बहुत बड़ी पावर होती है। डीएम के हाथ में इतनी पावर है कि शहर में अगर 4 लोग हड़ताल करके सड़क पे बैठे हैं, बोलेगा क्या हो गया, क्यों बैठे हो? बोलेंगे हमारा ये देखो मर गया ट्रक से और कोई हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, वहीं रसीद काट के देगा, लो चेक है 5 लाख का, जाओ। इतनी पावर उसके हाथ में, फाइनेंशियल पावर है कि 5 लाख का इंस्टेंट चेक दे सकता है। तो आप समझो कितनी पावर है। तो जुडिशरी में यहाँ पे कौन है बताइए? छोटे मोटे निर्णय खुद ही ले सकता है, जबकि आईएएस है। तो इसको क्या कहते हैं? बोलो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये आईएएस कैडर का होगा। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो ये पीछे जो आईआईटी वाली रोड है ना, उसमें डीएम के घर जाके देख लेना, बाहर से झांक के कि उसका वैभव क्या है, तब तुम्हें सब समझ में। डीएम हाउस, ठीक है, समझ आ गई? दैट इज, इसको जिला मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, जिला अधीक्षक। बहुत पावरफुल होता है। डीएम ही तो बोलता है, कौन है तुम्हारे अशोक? बोलते हैं जोधपुर के स्कूल में 2 दिन छुट्टी हो जाती, गाड़ी से डीएम ही आदेश निकालता है। तो आप लोगों में आता है ना, हम भी पढ़ते हैं, अशोक मेहता कौन है? बच्चे 9th के जानते हैं, उन्होंने नाम पढ़ रखा है, छुट्टी देखती तो उनका नाम है। आप लोगों को कौन है ज़्यादा? हिमांशु गुप्ता, यही है, हिमांशु गुप्ता का, वही डीएम ही है। सही है, उनका घर देख लेना पीछे जाके, बिल्कुल पके हुए आम लगे हैं उनके पेड़ों में, सब अच्छे फ्रूट्स। अब जरा देखो, एग्जीक्यूटिव 2 है, या तो ये गांव के स्तर का हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है, क्योंकि अब सिटी है, हर जगह तो सिटी नहीं होती है, कहीं कहीं पर हो सकता है कस्बे हों, कहीं कहीं विलेज भी हो सकते हैं। तो सिटी भी हो सकती है, विलेज भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकती है, सिटी। अगर विलेज है तो विलेज में 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। या तो अगर विलेज 500 से 1000 का साइज का विलेज होना चाहिए, अगर नहीं होगा इस साइज का तो 2-3 गांव मिला लिए जाएंगे। इस साइज का होना चाहिए, बोलो 500 से लेकर 1000 लोग होने चाहिए। तो विलेज में क्या होगा, हर विलेज में एक, इनमें कुछ लोगों का चुनाव होगा। कितने लोगों का चुनाव होगा? इसमें करीब 12 से 20 लोगों का चुनाव। कितने लोगों का चुनाव होगा बताइए? विलेज इतना चुनेगा अपने मेंबर से। तो 12 to 20 persons आर इलेक्टेड। इसे प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे, क्योंकि इन्हें लोग चुनते हैं। समझ आई? इसको किसके द्वारा चुने जाते हैं? दैट इज लोकल इलेक्शंस, बाई लोकल इलेक्शंस। अब जरा देखो,
लोकल इलेक्शंस होंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको कहेंगे प्रधान। क्या कहेंगे? सही है। और प्रधान इन्हीं 12 में से एक प्रधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक आदमी होगा जो मुखिया होगा, और एक आदमी क्या होगा? सरपंच। इन्हीं में से, ये सब किस में से होंगे बोलो? आउट ऑफ 12 to 20 मेंबर्स, ये सब उन्हीं में से। खुद ही ये लोग आपस में जाएंगे। अब ध्यान दीजिए कि मुखिया क्या करेगा, हर एक से पूछेगा, बोलो तुमको आयुष्मान योजना मिली, ला तुम्हारा फॉर्म भरो। क्योंकि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है ना। मुखिया का काम क्या है कि जो सरकारी योजनाएं, इनको सारे संविधान का सब कुछ ये विधि के द्वारा नियंत्रित है। इनकी फीस होती है, इनको सैलरी मिलती है, इनको पेंशन मिलती है। बात समझ आई? ये सबके पास जाएंगे। हाँ, तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा, तुम आयुष्मान नहीं भरा, तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बना, हर एक के पास जाएंगे, सब कुछ बनवाएंगे। ये काम कौन करेगा? अच्छा, सरपंच क्या है? ये एक तरीके का जज है। 10,000 रुपए तक की अगर कोई भी किन्हीं लोगों में कन्फ्लिक्ट है, खुद सेट कर सकते हैं। मॉनेटरी सेटिंग के लिए कौन है बोलो? 10,000। इससे ऊपर का है तो किसके पास जाना पड़ेगा? डीएम के पास। समझ में बात? तो कैन ये रिजॉल्व डिस्प्यूट अप टू 10,000। और ये क्या करेगा? इट्स मुखिया लुक्स द डायरेक्ट वेलफेयर of person to person and both are the left and right hands of प्रधान। ये किसके अंग हैं? देखो, so looks after welfare of people। अब जरा देखिए कि इसके नीचे कौन आएगा? बहुत सारे ग्राम पंचायत से क्या होगा बताइए? तो इस चीज को क्या कहते हैं? विलेज जो भी ऐसी होगी जिसमें प्रधान चुना जाएगा, प्रधान वो किसका होगा? ग्राम पंचायत का। अब आगे का देखो ना, मैनी ग्राम पंचायत अगर एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? ग्राम परिषद होगा, कितनी में देख लेता हूँ। कई ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनता है? पंचायत समिति। सो अब अगला देखो, मैंने ग्राम पंचायत, ठीक है, टुगेदर, तो टुगेदर फॉर्म पंचायत समिति। ये विलेज लेवल पर है, ये कौन से लेवल पर है? और ये ब्लॉक स्तर पर। इसको क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पर कई सारे वार्ड मिला दो तो एक ब्लॉक बनेगा, तो इस चीज को क्या कहेंगे? ब्लॉक लेवल। बहुत सारे मैनी विलेज फॉर्म ब्लॉक एंड मैनी ब्लॉक फॉर्म्स डिस्ट्रिक्ट। समझ आई? अगर आप ब्लॉक न समझ सको तो इसे कस्बा समझो। हिंदी में कभी कस्बा सुना कि किसी का जो छोटा गांव है जिसमें 20,000 लोग रहते हैं, तो समझ लो कितने गांव होते होंगे। अब 1,000 है तो क्या 20 गांव मिल जाएंगे तो 20,000 नहीं हो जाएंगे? तो कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? 20,000 पीपल। तो आप उसी से पता लगा लो, वो 1,000 है, ये 20,000 है, तो 20 गांव मिल जाए तो उसे क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। अब जरा देखिए, पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? सिर्फ अध्यक्ष ही कहते हैं, इन्होंने उसको भी प्रधान लिख दिया है तो ठीक है, बस आप पंचायत समिति अध्यक्ष ही कहेंगे। ओके, अब देखो ना, मैंने पंचायत समिति टुगेदर फॉर्म
टुगेदर फॉर्म जिला परिषद। उसको क्या कहेंगे? अगर ऐसे मिल जाए जिला परिषद करीब 2 लाख लोगों का होगा, तो 10 पंचायत समिति मिल जाए तो क्या हो जाएगा? जिला परिषद। वैसे भी तुमको एक नगर की जनसंख्या 2 लाख से 10 लाख 20 लाख होती है कि नहीं? दिल्ली भी छोड़ दो, वो 3-3 करोड़ है, लेकिन ऐसे तो 2 लाख होती है। जैसे जोधपुरी 2 लाख अभी पहुंचा नहीं है, सही है। अब देखो सिटी में क्या होगा, जैसे यहाँ पर सरपंच है तो सिटी में वार्ड मेंबर होंगे। क्या होंगे? वार्ड मेंबर। वो भी 1000 से 2000 की गलियों में, 5 गली मिला लो 1000 लोग रहते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा? वार्ड मेंबर्स। इसमें होता देखिए म्युनिसिपैलिटी, या दूसरा क्या हो सकता है? बड़ा शहर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटा शहर है तो बोलो म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी। दूसरा क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जो मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका जो रेवेन्यू आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये सब तो बहुत आता है ना, तो वो इतना ज़्यादा है कि एक राजस्थान का जो रेवेन्यू उसको वो कंपेयर कर लेगा। इसीलिए इतनी मारा मारी है, बहुत भ्रष्टाचार है। समझ में आ गई कि नहीं? एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कितनी मोटी कमाई होती है, जरा देखिए। इनके अध्यक्ष को क्या कहते हैं बताइए? मेयर। सो इसका लीडर सबसे पहले सुनिए, एनी सिटी हैज मैनी वार्ड्स। किसी भी शहर में बहुत सारे वार्ड्स होंगे, ठीक है। बाई लोकल इलेक्शंस वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड। वार्ड मेंबर्स का क्या मतलब होता है? पार्षद आर इलेक्टेड। अच्छा, जो हमारे यहाँ के सब पार्षद हैं वो यहाँ पर नगर पालिका कहाँ पे बनी है? सोजती गेट के पीछे। ये तुम कभी गए हो? ये त्रिपोलिया मार्केट कपड़ों की, तो वहीं पे एक सोजती गेट, एक बड़ा सा गेट बना है, उसके पीछे त्रिपोलिया मार्केट जब शुरू होती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके आगे चाट के, वही है यहाँ की नगर पालिका। समझ आया? और वहाँ पे ये सारे पार्षद मिलकर अपने मेयर का चुनाव करते हैं। मेयर बहुत पैसे वाला आदमी होता है, वो सबको खरीद लेता है लगभग। तो इनका जो हेड होगा वो कौन होगा? हेड ऑफ ऑल पार्षद इज नोन एज मेयर, विच इज एमंग ऑफ दीज। तो हेड कौन है? हेड ऑफ ऑल पार्षद इज मेयर, विच इज वन ऑफ देम। हु इज वन ऑफ देम? ध्यान दीजिए, अब ये जो मैं दयाराम भाटी की बात बता रहा हूं ना, ये एक पार्षद है। ध्यान दीजिए, ये हमारे केबल लगाने आया करता था। दयाराम भाटी चुन के चला गया, भाई 2000 लोगों ने चुन लिया, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, केबल लगा रहा था। अब सोचो कि ऐसे दयाराम भाटी की तरह वहाँ बहुत सारे लोग पहुँच जाएं और उनमें से एक मेयर बन जाए, तो मेयर ऐसा दिखाता है ना कि मान लो पूरे शहर का वही सबसे बड़ा बॉस है। और वो कौन से बता रहे? हिमांशु गुप्ता। अगर मेयर और डीएम आमने सामने हो जाए तो मेयर ऐसे बैठेगा और डीएम ऐसे बैठेगा, तुम दोनों की टशन देखना। अगर वहाँ बैठे देखना तो तुम सिर्फ दोनों के हाव भाव देखना। और ये अनाड़ी खिलाड़ी, अनाड़ी टाइप है। दयाराम भाटी के कितनी दिमाग होगा बोलो? जब वो केबल लगाने आता तो हम लोगों से डांटी सुनता, उन्हीं में से कोई मेयर बन गया, क्या वो आईएएस का मुकाबला कर पाएगा? लेकिन वो कुर्सी में जाएगा ना तो ऐसे जाएगा जैसे कि वो डीएम उसे सलाम करे। कई बार ऐसा भी होता है कि वो डांटने भी लग जाता है, क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं ना, वो कई बार आईएएस को, पुलिस को, तुमने देखा होगा, यही तो करते हैं कि नहीं? चाहे एक विधायक ही होगा, वो पुलिस स्टेशन में जाके दिखाने लगेगा वही सबसे बड़ा है, या आईएएस के पास दिखाने लगता है। तो चूंकि इन लोगों के पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता, बस ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए इनमें और इनमें टशन हमेशा चलेगा। जबकि जिले का अधिकारी है और ये जिले का संरक्षक है। मेयर को क्या कहते हैं? जिले का। बोलो, बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए, इतना नोट कर लिया। अब इसमें से कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी।
हेड ऑफ कंट्री कौन होता है और हेड ऑफ स्टेट? हाँ, इसी चीज को क्या कहते हैं? जुडिशरी इसको कहेंगे सेशन कोड। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, सेशन कोड या लोकल कोर्ट या सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट को सत्र न्यायालय और जिला लोकल कोर्ट, लोकल ना लिखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट में मेंबर ऑफ लोकसभा को क्या कहते हो? विधानसभा। किसको क्या कहते हो? बोलो रिया। मेंबर ऑफ विधान परिषद, सही है। सो हाउ मैनी मैनी ग्राम सभा, जो गांव की सभा होती है ना, उसे ग्राम सभा कहते हैं। आप लोग लिख लो, हमने लिखा ही नहीं होगा ना, ग्राम सभा भी लिखा दिया। जो ग्राम पंचायत उसी को ग्राम सभा लिखो। जो ग्राम पंचायत है 21 साल के ऊपर के जितने भी वोटर उन्हें ग्राम सभा कहते हैं। जो वोटर लिस्ट में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्राम सभा। सब लोग तो नहीं होंगे ना वोटर लिस्ट में, बच्चे तो नहीं होंगे, बच्चों को हटा दिया जाए तो वो ग्राम सभा कहलाती है। ओके, तो मेयर किसका हेड होता है? कहाँ बैठता है बोलो? सिट्स इन नगर पालिका भवन। कहाँ बैठेगा मेयर? कहाँ बैठेगा? दैट इज नगर पालिका, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस। अगर नगर पालिका नहीं लिखना चाहते हो तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हाउस। चलो इतने सवाल करो।
हाँ दीजिए, 12th का आंसर दो। लेजिस्लेटिव हाउस किसके द्वारा प्रिसाइड होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोलो बोलो। वो राज्य के स्तर पर है, वहाँ भी स्पीकर होगा, लेकिन यहाँ पे कौन होगा काउंसिल में? गवर्नर के नीचे कौन होता है बताओ? जैसे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, तो गवर्नर के नीचे कौन होता है? डिप्टी गवर्नर, उप मतलब उप राज्यपाल। डिप्टी लगाना, वाइस गवर्नर न लिख देना, डिप्टी गवर्नर लिखना, ठीक है, याद रहेगा। नहीं हो तो ऐसे लिख लेना, डेप्यूटी, डिप्टी ये होता है। इसका कौन होगा काउंसिल का? डिप्टी गवर्नर। और ये बोलो ताशी, असेंबली गवर्नर थोड़ी ना, गवर्नर यहाँ यही काम करने बैठे। बोलो स्पीकर, जैसे वो स्पीकर है वैसे ये भी सही है, वही तालमेल है, चाहे किसी भी स्तर पर हो तो एक ही तरीके से काम होगा नहीं।